नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। सोमवती अमावस्या इस बार पड़ रही है 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को इस बार सोलर इक्लिप्स भी पड़ रहा है, साल का पहला सूर्य ग्रहण। हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ग्रहण तो है ही। अब सोमवती अमावस्या इस बार की खास है। अमावस्या तिथि जब सोमवार के दिन पड़ जाती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। क्या रेमेडीज आप लोग कर सकते हैं और अमावस्या तिथि का इतना इंपॉर्टेंस क्यों होता है, न्यू मून का इतना इंपॉर्टेंस क्यों होता है? दूसरी बात, इस दिन सोलर इक्लिप्स का पड़ना क्या आपस में कोरिलेशन रहेगा, कौन से नक्षत्र में है, क्या कुछ रेमेडीज आप लोग कर सकते हैं, सभी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर पे इस बार मैं सोमवती अमावस्या की बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि इस दिन सोलर इक्लिप्स है। तो बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं और आपके लिए ये समझना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज इफ़ यू आर कनेक्टेड विद मी सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो मुझे लगता है आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साइंटिफिकली ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। क्योंकि न्यू मून का मतलब सिर्फ न्यू मून नहीं होता। और अगर हम सोमवती अमावस्या को समझते हैं तो जैसे मैंने कहा, अमावस्या तिथि जब सोमवार के दिन पड़ जाती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। अब सोमवार के दिन पड़ने की वजह से भगवान शिव की पूजा इस दिन खास हो जाती है। पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ग्रहण में तो वैसे भी अगर सूतक काल है, वैसे भारत में नहीं है क्योंकि यहाँ पर दृश्य ही नहीं है, लेकिन अगर सूतक काल होता भी है तो उस दौरान मूर्ति पूजन वर्जित होता है। लेकिन भगवान शिव क्योंकि निराकार स्वरूप है तो उनकी पूजा कहीं पर भी वर्जित नहीं होती है। तो इस दिन भगवान शिव की पूजा खास हो जाती है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि देखिए, अमावस्या तिथि को सबसे पहले समझते हैं। अमावस्या तिथि जो होती है वो अंधकार की रात होती है। और जब हम न्यू मून की बात करते हैं तो नया चंद्रमा आता है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो नया चंद्रमा है और अंधकार की रात से जब हम नए चांद की तरफ बढ़ते हैं तो ये ऐसे समझा जाता है कि आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ईविल फोर्सेस इस दिन बहुत हाई होती हैं, इस दिन अपने पीक पर होती हैं अमावस्या के दिन। आई विल टेल यू हाउ। और जब आप न्यू मून की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। और पूर्णिमा आपके ऊपर कैसे असर डालती है ये आप सभी जानते हैं, मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। क्योंकि जब चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है तो उसका असर ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में हमारे पृथ्वी पर दिखाई देता है। जल तत्व प्रभावित होता है। 72% वाटर हमारी बॉडी भी कैरी करती है, तो हमारी बॉडी में भी जो वाटर है वो प्रभावित होता है। एंड बहुत बार अलग अलग रिसर्चेस में पता चला है कि हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इमोशंस को कैरी करते हैं। एक जापानी साइंटिस्ट ने भी इसके ऊपर रिसर्च की थी। सो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के इमोशंस को कैरी करते हैं, तो हमारे अंदर का जो इमोशनल बैलेंस है वो कहीं ना कहीं पे उस पर वेरिएबिलिटी आप देख सकते हैं। अब कई सारी रिसर्चेस में, और ख़ासतौर पे एक न्यूयॉर्क में एक रिसर्च हुई थी, वहाँ पर पता लगा कि अमावस्या के दिन, यानी कि जब न्यू मून होता है, उस समय पर बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ जाता है या लोगों के अंदर डिप्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। पागल खानों के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड लोग हो जाते हैं। जो फेमिनिन एनर्जी होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लोग देख सकते हैं। तो जब अमावस्या तिथि होती है तो उस दिन अंधकार की रात होती है और इसीलिए इस दिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक अपसर्ज मूवमेंट होता है। अपसर्ज मूवमेंट होता है एनर्जी का और ब्लड फ्लो का। तो जाहिर सी बात है, जब एक अपसर्ज होगा तो आपका ब्लड फ्लो और आपकी एनर्जीज जो है वो पीक पर होंगी उस समय पर। तो जब पीक पर होंगी तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पर एक रेस्टलेसनेस भी होगी और कहीं ना कहीं पे आप समझ सकते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी लेवल है वो कहाँ, कितने हाई या कितने पीक तक जा सकता है। इसीलिए इस अवधि के अंदर लोगों के अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस का बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना। इनफैक्ट जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं या फिर जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर भी एक रेस्टलेसनेस इस दिन आप देख सकते हैं। पागल खानों के अंदर जिनका ऑलरेडी मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है। और वो चीज़ अमावस्या के दिन भी होती है और पूर्णिमा तिथि के दिन भी होती है, क्योंकि चंद्रमा का सीधा सीधा कनेक्शन पृथ्वी पर जल तत्व के साथ है और जल तत्व का कनेक्शन हमारे साथ भी है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, जैसे मैंने कहा था कि ईविल फोर्सेस इस दिन बढ़ जाती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई ईविल फोर्सेस, मैं ये कह रही हूँ कि जो आपने किताबों में पढ़े हैं कि
राक्षस तलवारें लेकर के आ जाते हैं। इविल फोर्सेस का मतलब ये होता है कि इस दिन नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाती है। सो अमावस्या तिथि से जब आप न्यू मून की तरफ बढ़ते हैं तो आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, आप अंधकार से उजाले की तरफ बढ़ते हैं, या आप अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ बढ़ते हैं। तो इसे आप किसी भी चीज़ से कोरिलेट कर सकते हैं। अब रेमेडीज़ की मैं बात कर लूँ तो देखिए, अमावस्या तिथि खासतौर पे पितरों को भी समर्पित होती है। इस दिन आपके जो पितृ हैं, जो आपके डिपार्टेड सोल्स हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाती है, उनके लिए पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, उनके लिए भोजन निकाला जाता है। किसी ब्राह्मण को घर पे बुला करके आप भोजन कराते हैं। इस दिन डोनेशन ज़रूर करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसकी कुंडली में पितृदोष है उनको तो ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ ही इस दिन भगवान शिव की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। क्योंकि सोमवती अमावस्या है तो आप इस दिन क्या करेंगे, शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करते हुए नमः शिवाय का जाप करेंगे। ऐसा करने से आपका कुंडली में अगर शनि दोष है या शनि से जुड़ी हुई कोई परेशानी है तो वो भी खत्म होगी, मानसिक कोई समस्या है तो वो भी खत्म होगी, और किसी तरह का कोई हेल्थ इशू है तो वो भी खत्म होगा। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का चांट करने से भी हेल्थ इश्यूज खत्म होते हैं, घर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। अब भगवान शिव की पूजा यहाँ पर खास इसलिए है क्योंकि जब भी चंद्रमा की बात आती है तो चंद्रमा को भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और चंद्रमा मन का कारक है। जिस तरह से सूर्य जो है वो हमारी ऊर्जा का कारक है या हमारे सोल का, हमारी आत्मा का कारक है, वहीं पर चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है। तो जब आपका मन ही नियंत्रित नहीं होगा तो आप भटकाव में रहेंगे। तो मन को नियंत्रित करने के लिए जो चंद्रमा को नियंत्रित करता है उसकी पूजा करना ज़रूरी है। इसीलिए भगवान शिव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर जल आप अर्पित करते हैं तब भी इनफ है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, देखिए कोई भी पूजा या कोई भी प्रार्थना आप कर रहे हो उसमें भाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपसे कह दिया, आपने उस विधि से कर तो लिया, लेकिन आपके मन में भाव नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मन में उस ट्रस्ट को रखकर, उस भाव को रखकर, उसके बाद ही आप ये रेमेडीज़ कीजिएगा। आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। इस दिन कॉन्टिन्यूएशन में नमः शिवाय का जाप करते हुए एक एक बिल्व पत्र आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इससे भी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो खत्म होती हैं। पितरों के लिए इस दिन तर्पण ज़रूर करना चाहिए अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है, और अगर नहीं है तो भी ज़रूर कीजिए। इस दिन डोनेशन ज़रूर देनी चाहिए। डोनेशन एक तरीके की इक्वालिटी को शो करती है, और कई बार आई हैव सीन मैनी पीपल जो घर में लोगों को गिफ्ट्स दे देते हैं, अपने से बड़ों को गिफ्ट्स दे दिया और वो कहते हैं भाई हमने डोनेशन कर दिया। ऐसा नहीं होता है। डोनेशन या दान जो है वो हमेशा किसी सुपात्र को दिया जाना चाहिए। सुपात्र वो होता है जिसे उसकी ज़रूरत हो, जो नीडी हो, जो ज़रूरतमंद हो। तो ज़रूरी है कि आप घर में नहीं बल्कि जो ज़रूरतमंद है उसे आप दान कीजिए, उसे आप डोनेशन दीजिए। इस दिन आपको कोशिश करनी चाहिए बर्ड्स को आप फीड ज़रूर करें, पक्षियों को आप दाना ज़रूर डालें। इसके अलावा आप किसी गौशाला में जाकर के गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनको आप फीड कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो कि आपको हर अमावस्या के दिन ज़रूर करनी चाहिए। कोशिश करें प्रदोष काल का जो समय होता है उस समय पर शिव चालीसा का पाठ भी ज़रूर कर लें। उससे भी आप देखेंगे आपकी मानसिक समस्याएं खत्म होंगी और जीवन में भी जो अलग अलग परेशानियां हैं वो खत्म होंगी। इसी के साथ इस बार तो क्योंकि ग्रहण भी है तो डोनेशन करना और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैंने सोलर इक्लिप्स की वीडियो में बताया है कि किन किन चीज़ों का दान आप लोग कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। आप तांबा, गेहूँ, गुड़, लाल कपड़ा, इन सब चीज़ों का डोनेशन, इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं किसी मंदिर में। तो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।